15 साल इस एनडीए सरकार, नीतीश और सुशील मोदी की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार का क्या क्रियाकलाप रहा है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल पूरे बिहार के लिए है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 3 से 4 घंटे की बारिश में पटना पानी पानी हो जाता है। पिछले साल की तस्वीर अभी दिमाग से हटा ही नहीं था कि एक और तस्वीर सामने आ गई। फिर से कई इलाकों में जलजमाव हो गया और नगर निगम की वो हकीकत सामने आ गई। इस वक्त हमारे साथ राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक दिन की बारिश में नगर निगम की हकीकत सामने आ जाती है। ये देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्मार्ट सिटी है पटना, और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनका विकास का मॉडल है पटना। अब समझिए कि जब इन लोग का मतलब शहर ये है, उनका स्मार्ट सिटी है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह एक मतलब विकास का मॉडल है, जब इसका ये हाल है तो बाकी बिहार का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। अभी बरसात शुरू नहीं हुआ है, अभी ये गर्मी का मौसम शुरू हुआ है। इसमें एक बारिश हुई 2-4 घंटे की, पूरे पटना में घुटने भर से ज़्यादा पानी लग गया है। जबकि पिछले बार बाढ़ आया था और पूरा पटना बरसात में बाढ़ की स्थिति बन गई थी, और बुरी तरीके से पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में हास्यास्पद स्थिति बन गई बिहार की, कि बिहार में कैसी सरकार है जो अपने राजधानी में भी ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं कर सकता है। और पूरा बिहार कलंकित हुआ था ये एनडीए सरकार के कारनामे की वजह से। तो लोगों ने कहा ये जांच कमेटी बैठी, वो जांच कमेटी बैठी, और ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे, इस घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं हो सकती है। और देखिए, पहली बारिश में ये हाल तो बता रहा है कि इन लोग का 15 साल का शासन किस तरह से हुआ है और क्या इन्होंने किया है। ये पटना राजधानी है, हमारा गौरव है पटना पूरे बिहार के लिए। और जब यहाँ की ऐसी बदतर स्थिति, नरकीय स्थिति बन गई है, तो आपको यह बता दें कि अगर छोटे शहरों में आप चले जाएंगे, समस्तीपुर जैसे शहरों में, दरभंगा जैसे शहरों में, वहाँ इससे भी बदतर स्थिति है। इस सारी व्यवस्था करनी थी शहरों के ड्रेनेज सिस्टम का, सीवरेज सिस्टम का, जल निकासी का जो प्लान होता है, ये मुख्यमंत्री के निर्देश पे उनके अधिकारी लोग करते हैं। तो जब राजधानी का ये हालत है तो पूरे बिहार की स्थिति कैसी होगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये लोग सिर्फ कागज़ पर, अखबार में, टीवी पर विज्ञापन दे करके सुशासन की सरकार, विकास की सरकार, 15 साल परिवर्तन की सरकार, सिर्फ यह लोग बोलते हैं। लेकिन सरजमीन पर ये एग्जाम्पल है पटना बाढ़ का, ये दृश्य, ये पानी का यह दृश्य कि 15 साल इस एनडीए सरकार, नीतीश और सुशील मोदी की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार का क्या क्रियाकलाप रहा है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल पूरे बिहार के लिए है। इसीलिए जनता अब उब चुका है ऐसे नेताओं से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन सरजमीन पे कोई काम नहीं करते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी आज लीड लिया है, वो भी हर इलाके में जहां पर जल जमाव है वहां पर गए थे, आप भी उनके साथ थे, क्या कुछ देखा है आप लोगों ने? आज हम लोग राजवंशी नगर की तरफ गए थे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ, और वहाँ पर गए, गाड़ी हम लोग की तमाम लोगों की गाड़ी स्थिति ऐसी हो गई कि हम लोग का गाड़ी बंद होने के कगार पे था, क्योंकि घुटने से ज़्यादा पानी था। साइलेंसर, तमाम बड़ी ऊंची गाड़ियों का भी साइलेंसर डूब चुका था, और हम लोग बुरी तरह फंस चुके थे। लेकिन किसी तरह ऊपर वाले का करम रहा, किसी तरह हम लोग निकल पाए। पूरे ग्रामीण लोगों ने तेजस्वी यादव को घेर करके अपनी समस्या, दुखड़ा बताया कि भाई पिछले बार भी हम लोग डूब गए थे महीनों, कहीं इस बार भी नहीं डूब जाएं। तो उसी का मुआयना करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए गए थे नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, और उन्होंने सारी मीडिया के सामने सरकार की नाकामी के बारे में बताया है। और मुझे लगता है कि अब क्या कर पाएंगे, अब नीतीश कुमार जी, अब समय कहाँ, ये सब बाढ़ और बरसात से पहले तैयारी किया जाता है जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये लोग को चुनाव छोड़ करके किसी चीज़ की ये समझ रहे हैं? अभी बताइए, लोग कोरोना से मर रहा है और लोग मतलब नरकीय जीवन जी रहा है। ऐसी आपदा, कोरोना जैसी आपदा आज तक आई नहीं थी। आपको उसके लिए, बचाव के लिए आपको काम करना चाहिए। आप चुनाव के लिए रैली कर रहे हैं, आपको बाढ़ आने वाला था 3-4 महीना पहले से आपको इस पर काम करना चाहिए कि पटना में जो डूब जाएगा उसके लिए क्या बचाव है, कई जिलों में बाढ़ आ जाएगा उसके लिए क्या उपाय है। तो ये लोग कुछ नहीं। केंद्र की मोदी सरकार हो, अमित शाह जी, तमाम मंत्री हर राज्य में हर जगह घूम के रैली कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कार्यकर्ताओं की बैठक करके इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, एनडीए के लोगों को सिर्फ सत्ता कैसे पुनः प्राप्त किया जाए इसकी तैयारी आप करते हैं, समीक्षा करते हैं, बैठक करते हैं। लेकिन आप बिहार की
की जनता कैसे बचेगी, बरसात में पटना कैसे बचेगा, तमाम समस्तीपुर जैसे तमाम छोटे छोटे शहर जो हैं, सिटीज़ हैं बिहार में, वो कैसे बचेंगे, इसकी आपको चिंता नहीं है। कोरोना से कैसे बचाए वो चिंता नहीं है। बाढ़ से कैसे बचाया जाए, लोगों को हर साल लाखों करोड़ लोग बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बरसात में जब डूबने से आप नहीं बचा पा रहे हैं तो आप बाढ़ से डूबने से क्या तैयारी आपकी हो सकती है। आपके पूरे क्रियाकलाप को, इनके पूरे क्रियाकलाप को जनता समझे क्योंकि आप मीठी मीठी बात करके जनता को कितने साल ठगोगे। 15 साल तक जनता ने आपको शासन दिया, आप बिहार की राजधानी में एक ड्रेनेज सिस्टम को आप ठीक नहीं कर सके, तो क्या आप बिहार में परिवर्तन की बात का दावा करेंगे। इसलिए पूरी तरह से यह पटना का ये बरसात का बढ़ता पानी जो बाढ़ का दृश्य पैदा कर दिया है, यह इनके फेल्योर का सबसे बड़ा प्रमाण है और इनकी तमाम वादे को झुठलाता है कि जब राजधानी में जो सरकार काम नहीं कर सकती है, वो दूर देहात क्षेत्रों में कोई काम नहीं कर सकती है। तो क्या लगता है कमी कहाँ रह जा रही है, क्योंकि 1 साल हो गए वो तस्वीरें फिर से लोग देख रहे हैं। अभी इच्छा शक्ति की कमी है, सबसे बड़ी बात है। इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने की रणनीति बनाते हैं। भाजपा के लोग हों या जदयू के लोग हों, जदयू को यह चिंता रहता है कि भाजपा हमको पुनः मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हमको दे दे, और भाजपा को यह रहता है कि केंद्र में हमको एक ऐसी लोग यहाँ रहे सत्ता में जो हमको केंद्र में जब चुनाव हो तो वो सब केंद्र की सत्ता हमको सौंप दे। बस दोनों का समझौता है कि भाजपा इनको बिहार की कुर्सी पर बैठा दे और भाजपा की अपेक्षा है कि नीतीश कुमार हमको दिल्ली की कुर्सी पे मदद कर दें, और इसी में इन लोग का काम चल रहा है। जनता डूबती रहे, जनता बरसात के पानी में डूब जाए, बाढ़ के पानी में डूब जाए, कोरोना में मर जाए, या फिर श्रमिक लोग बाहर में पैदल आते आते रास्ते में दम तोड़ दें, इनको कोई चिंता नहीं है। इनको लगता है कि 2-3 बड़े दल हम लोग जब मिल जाएंगे, हमारे पास पैसा संसाधन इतना है, सत्ता हमारे पास है, ऑफिसर हमारे पास हैं, सत्ता तो कैसे भी करके कि हम जनता को 15 साल तक ठगे हैं और तरह तरह के फिर वादा करेंगे, फिर नारा देंगे, फिर 1.25 करोड़ रुपए की 1.25 लाख करोड़ की घोषणा करवा देंगे, तरह तरह की बात, काले धन की बात कर देंगे, लोगों को रोजगार की बात कर देंगे, फिर 5 साल फिर ठग लेंगे। तो इनको लगता है, लेकिन बिहार की जनता अब खास के कोरोना संकट से और इस तरह पुनरावृत्ति जो बाढ़ की पुनरावृत्ति हो रही है, इससे जनता जागरूक हो गई है। अब जनता ठगने वाली नहीं है। बिहार को एक युवा सोच और नई ऊर्जा वाले ऊर्जावान नेता तेजस्वी यादव जी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अब ऐसे निकम्मे लोगों के हाथों में सत्ता नहीं दी जाएगी, अब एक युवा नेतृत्व के हाथ में, तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता देगी लोग। बिल्कुल। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव वो फील्ड में जा रहे हैं, जल जमाव जिन इलाकों में हुआ है वहाँ उसका दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब जल जमाव हुआ था तेजस्वी यादव गायब थे। अब विरोधी कह रहे हैं कि चुनाव आ गया इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, इनके पास बोलने के लिए नहीं है। तेजस्वी यादव पिछली बार घुटने का उनको प्रॉब्लम था, सब लोग हम लोग जानते हैं, और मीडिया में भी इस बात आउट हुआ था, लेकिन अपनी शारीरिक कोई किसी समस्या को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन वो पैर के इलाज, घुटने का इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए थे। उसी समय बरसात है, बाढ़ तो आया नहीं पटना में, बरसात हुआ, बरसात में स्थिति नरकीय स्थिति हो गई या बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। कोई आपदा नहीं आया था। ये लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। नीतीश कुमार जी जब भी यहाँ पर बरसात के पानी में पटना डूब जाता है तो प्राकृतिक आपदा, ये प्राकृतिक आपदा है, ये आपदा नहीं है, ये देन है ईश्वर का हमारे लिए। बरसात होना चाहिए पटना में भी और पूरे बिहार में, पूरे देश में बारिश होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर किसानों को इसको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और इसको ये आपदा बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। तो ये आपदा नहीं था, बरसात था। अब बरसात में नेता को यहाँ पर रहना कोई आवश्यक नहीं था। आपका फेल्योर था कि वो बरसात के पानी में आप पटना को डुबा दिए, नाली के पानी से आप पटना को डुबा दिए, ये आपका फेल्योर था। लेकिन तेजस्वी यादव हर बिहार के ज्वलंत समस्या को लेकर के खड़े रहे हैं और इन लोगों के पास कुछ इशू नहीं है। तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ये हर बात पे तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं। अरे आप सत्ता में हो, आपने क्या प्लान बनाया, क्यों पटना में डूबा, कितने IAS अफसर को, कितने आप एग्जीक्यूटिव को, कितने मंत्री को आपने बर्खास्त किया, आप कार्रवाई तो कुछ नहीं करते हो। जो आप, या तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है, नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है तो कौन विभागीय मंत्री जिम्मेदार है जो इसकी समीक्षा ठीक से नहीं कर सका, इस पर काम नहीं कर सका, कौन इसके प्रधान सचिव हैं, नगर विकास मंत्री कौन है, या पटना नगर निगम कौन देख रहा है, तमाम शहरों के इस व्यवस्था को, ड्रेनेज सिस्टम को कौन देख रहा है। तो तमाम वैसे अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, आप कार्रवाई भी नहीं करते हैं। उसका मतलब सीधी जिम्मेदारी आप लेते हैं कि भाई हमने खुद फंड की व्यवस्था नहीं की, इस तरह का कोई प्लान नहीं किया, तो फिर अधिकारी पर हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं।
तो ये पूरी तरह से सरकार का निकम्मापन है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई दिनों से नीतीश सरकार से एक सवाल करते नजर आ रहे हैं कि आखिर वो कहाँ छिपे हैं, बाहर निकले। 100 दिनों के अंदर उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कि 100 दिन के अंदर अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं तो गांव-गांव पहुंचकर ढोलक भी बजाएंगे, ढोल पिटवाएंगे। लेकिन 100 दिन के भीतर ही आज सीएम नीतीश बाहर निकल चुके हैं, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव से डर गए हैं? ये तो बात सही है कि ये पूरा देश में पहली बार इतने गंभीर कोरोना संकट से हमारा देश गुजर रहा है और देश बिहार के मुखिया होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते इनका दायित्व था कि पूरे चीज़ों का बिहार में जायज़ा लें। कुछ क्वारंटीन सेंटर में जाएं, कुछ आइसोलेशन में जाएं, जो अप्रवासी लोग हमारे बाहर से आए, श्रमिक लोग, उनके पास जाएं और हर चीज़ का मॉनिटरिंग करें। हमारे बाहर से जो लोग आ रहे हैं स्टेशन पे जा कर के मुआयना, हर चीज़ का मुआयना करके फिजिकली इनको वहाँ पर उपस्थित हो करके और उनको देखना चाहिए कि हमारी सरकार किस तरह से, उनके अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये घर में बैठे रह गए और घर में बैठ के आप जानते हैं कि बड़े ओहदे पर जो लोग बैठे होते हैं उनको गलत तरह का फीडबैक दे करके गलत दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। इसीलिए नेताओं का काम होता है कि वो फिजिकल जा कर के खुद रेंडमली जांच करते हैं इन सब चीज़ों का। और आप देखिए बगल का राज्य हमारा झारखंड है, वहाँ के मुख्यमंत्री स्टेशन पे भी जाते थे, हर जगह जाते थे। आप उसके बगल में बंगाल चली जाइए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, इनसे ज़्यादा उम्र दराज हैं और ज़्यादा एजेड हैं, उसके बावजूद जिस तरह से फिजिकल तौर पर वो हर जगह घूमती रही, लोगों से मिलती रही और कोरोना संकट पे लोगों के सामने बहुत सारे मुख्यमंत्री, लेकिन जिस तरह से ये घर के अंदर बंद रहे, जिसके कारण बिहार ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हुआ, ज़्यादा यहाँ पे अनियमितता हुई, ज़्यादा क्वारंटीन सेंटर पे धांधली हुई और लोगों के साथ बहुत घृणित व्यवहार हुआ, खाना पीना इस सब का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। तो इस तरह की बातें इनकी वजह से हुई और निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार जी का फेल्योर है कि ये घर से बाहर नहीं निकले। जहाँ तक 100 दिनों का अल्टीमेटम था, अभी ये जो निकले हैं बाहर, इसको राष्ट्रीय जनता दल निकलना नहीं मानती है, क्योंकि हमारा जो सवाल खड़ा था वो कोरोना को लेकर के था कि कोरोना में बिहार मर रहा है, बिहार तड़प रहा है, नर्क स्थिति बनी हुई है, लोग को रोज़गार नहीं है, लोगों को खाद्यान्न सामग्री नहीं है, लोग बेरोज़गार की कगार में बुरी तरह से मर रहे हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, बेरोज़गारों से मिलिए, श्रमिकों से मिलिए और तमाम तरह के जो हमारे गरीब गुरबा हैं उनसे मिलिए। आप उससे तो मिले नहीं, ये तो आप खुद डूब जाइएगा। पटना में एक उप मुख्यमंत्री को बचाने के लिए आप घर से बाहर निकले हैं। पिछले बार उप मुख्यमंत्री जी डूबते डूबते उनके साथ दुखद घटना हो सकती थी, लेकिन तो इस बार फिर कहीं उप मुख्यमंत्री जी या इनके मंत्रीगण डूब नहीं जाए इस पानी में, तो फिर स्थिति ख़राब हो जाएगी। अगर उप मुख्यमंत्री ही डूब जाए तो उनको बचाने के लिए निकले हैं कि ऐसा पुराने वाली स्थिति ना हो जाए, तो आप उनको बचाने निकले हैं। आप कोरोना के संकट को लेकर के आप बाहर निकल करके आप लोगों से मिलिए, श्रमिक से मिलिए, उससे अगर 100 दिन के अंदर नहीं मिलते हैं तो और पटना को भी बाढ़ के से निजात नहीं दिलाते हैं, तो हमारा जो ऐलान है कि 100 दिन पर वो राष्ट्रीय जनता दल अपना ढोल पिचवा करके मुख्यमंत्री जी का आह्वान करेगी कि भाई हमारी बात सुनिए और घर से बाहर निकलिए। वो अपनी जगह पे है। इनका अभी घर से बाहर निकलना तेजस्वी यादव के कहीं ढोल न पिटवा दे तेजस्वी यादव, घर से निकलना, इस निकलना को हम लोग निकलना नहीं मानते हैं। बिल्कुल, तो आरजेडी इस निकलने को और खासकर जिस तरह से दौरा कर रहे हैं सीएम नीतीश, निकलना नहीं मानते हैं क्योंकि कोरोना काल हो या फिर अब पटना में जल जमाव, हर मुद्दे पर नीतीश सरकार का फेल्योर सामने आ रहा है और एक बार फिर से नगर निगम की वो खोखली हकीकत सामने आ गई है। सहयोगी आकाश के साथ ऋचा शर्मा, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।